ह्यूमन में भी, एनिमल में भी और प्लांट में भी पूरी लाइफ हम डिप्लॉयड जी रहे हैं, लेकिन जब गैमेट बनते हैं, जैसे फीमेल में बनता है एग सेल, है ना, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, और मेल में बनता है स्पर्म सेल, है ना, वैसे प्लांट में जब बनता है उनके गैमेट्स बनते हैं। जैसे कल एल्गी में हम देख रहे थे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट्स बन रहे थे। तो जब वो गैमेट्स बनते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, तब बहुत कम समय के लिए क्या रहते हैं, हम हैप्लॉइड रहते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे हैं, मतलब जिनको क्या बोलेंगे हम, जैसे आपका एल्गी हो गया और ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये जो पौधे होते हैं ये एन वाले फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एन वाले फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि छोटे पौधे हैं, उनको ज़्यादा क्रोमोसोम वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर एन हो जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बड़े पौधे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो अगर एन हो जाए तो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन छोटे पौधे मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये एन के फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इनके पूरे लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल समझते हैं ना, जैसे एक प्लांट का लाइफ साइकिल क्या कहलाएगा, जो वो प्लांट जो है वो क्या किया, ग्रो किया, है ना, छोटा सा पौधा आपने लगाया, पौधा बड़ा हुआ, उसके बाद उसमें फ्लावर लगे, फ्लावर लगने के बाद उसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंथर बने, ओवरी बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका बीज बना, और उस बीज से फिर नया फ्लावर बना। ये पूरा क्या कहलाएगा, लाइफ साइकिल कहलाएगा। तो जो पौधे हैं, जैसे अभी हम लोग सिर्फ एल्गी की बात करें, तो एल्गी जो है वो तीनों टाइप का लाइफ साइकिल शो करता है। कुछ एल्गी हैप्लॉन्टिक फेज में मिलेंगे, मतलब उनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, पूरा जिंदगी एंड फॉर्म में गुजर जाएगा। कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो पूरी तरह से डिप्लॉयड होंगे, थोड़े एडवांस वाले एल्गी, है ना, डिप्लॉयड होंगे, मतलब उनका मैक्सिमम जो लाइफ है वो किसमें बीतेगा, 2n के फॉर्म में, बहुत कम समय के लिए वो n फॉर्म में आएंगे। हैप्लोडिप्लॉयडिक, इसका मतलब है कि ज्यादातर उसका फॉर्म हैप्लॉइड की फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म डिप्लॉयड होगा। और डिप्लोहैप्लॉइडिक मतलब ज्यादातर फॉर्म डिप्लॉयड फॉर्म है, थोड़े से फॉर्म में वो हैप्लॉइड फॉर्म में आएगा। तो इन तीनों के अंदर हमको लाइफ साइकिल देखना है, ये आप देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस मैं जैसे जैसे बताते जा रही हूँ, ये दिखवाते जा रही हूँ, उसको आप समझते जाइए तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये पॉइंट को नोट करिए कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, ये बुक में नहीं मिलेगा, नोट कर लो। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है उसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। इसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट, ठीक है। इस लाइन को नोट करो, इसका क्वेश्चन आपको नेट वगैरह में भी मिलता है भाई, ये डायरेक्ट पूछता है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, गैमीटोफाइट, ठीक। गैमीटोफाइट जब माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस को क्या बोलेंगे हिंदी में, समसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री। तो जब ये माइटोसिस करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक। जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट मियोसिस करके, मतलब कि अर्धसूत्रीय विभाजन करके ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। ये दो लाइन आप याद रखो पहले। ये ऐसे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, लॉक किया है क्या कुछ, ठीक। तो ये गैमेट्स भी आपके क्या है, n है, और स्पोर भी आपके क्या है, n है, हैप्लॉइड है, ठीक। ये दो लाइन लिखिए। तो जहाँ पर भी हमको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट में माइटोसिस होता है और गैमेट्स बनते हैं। इन गैमेट्स में क्या होता है, इन गैमेट्स में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होकर वो क्या बनाता है, डिप्लॉइड बनाता है। देखो, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मतलब ये क्या है, n है, और डिप्लॉइड मतलब ये क्या है, 2n है, ठीक। तो इस सीक्वेंस को समझो, एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ठीक है। कोई भी प्लांट है, मान लीजिए कोई भी एल्गी है, ये क्या है, n है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दिया गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट में आगे चल के क्या बनेंगे, इस तरह से गैमेट्स बनेंगे, छोटे छोटे गैमेट्स बनते हैं। ये क्या है, n है, क्योंकि ये प्लांट बॉडी भी n था, तो गैमेट्स बने। इन गैमेट्स में जब फ्यूजन होता
है, मतलब कि कल जो हम लोग ऐसे देख रहे थे ना, दो गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं, मतलब इनके बीच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएंगे। इस तरह से ये क्या होगा, ये होगा डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। ये कैसा है, 2n है। ये कैसा है, 2n है। तो एक ही एल्गी के हमको गैमेटोफाइट वाला फॉर्म भी मिलेगा और स्पोरोफाइट वाला फॉर्म भी मिलेगा। ये वाला फाइट क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट, एंड ये क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट। फिर आगे चल के क्या करेगा, यहाँ पे इसने क्या किया, माइटोसिस किया, है ना। यहाँ पर अब क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा। तो मियोसिस करेगा, तो मियोसिस करने के बाद फिर ये क्या बनाएगा, इस तरह से स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। और ये स्पोर फिर जहाँ पर भी मिट्टी में गिरेगा, ये फिर क्या बना लेगा, फिर से गैमेटोफाइट बना लेगा। समझ आ रहा है कैसे कंप्लीट हो रहा है लाइफ साइकिल। ये भी एन है, ये भी एन है, ये फ्यूज होके क्या बना रही है, एन बना रही है। समझ आया कि नहीं, फिर से बताइए चलिए। डिस्कशन चल रहा है क्या, किसको समझ नहीं आया, किसको समझ आ गया, बस 3 लोग को समझ आएगा, बाकी लोग किधर है, नहीं उनको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, समझना ही नहीं है, ऐसा भी है क्या। फिर से एक बार कोशिश करो, देखो ये एक पौधा, नॉर्मल पौधा एल्गी का, कोई भी एल्गी अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, जो तुम्हारे कुएं के बाजू में ऐसा छोटा छोटा लगा होगा, ठीक। ये इस पौधे को तुमने बोला गैमेटोफाइट, क्योंकि इसका जो संरचना है वो कैसा है, एन है। अब ये पौधा जब थोड़ा बड़ा होगा, इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है। गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, माइटोसिस होकर गैमेट्स बनेंगे। ये बन गए गैमेट्स, इन गैमेट्स में फ्यूजन होगा, दो गैमेट आपस में जुड़ गए। कल हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, किसी भी तरह का फ्यूज हो गए, आपस में जुड़ गए, तो ये क्या बना लिए, 2n बना लिए। अब ये 2n बन के फिर जहाँ पर भी मिट्टी में गिरेगा क्या बना लेगा, फिर से एक नया पौधा बनाएगा। लेकिन अब ये जो पौधा है ये क्या है, 2n है, पहले वाला n था, ये क्या है, 2n है। ये 2n है, इसलिए हम इसको कहेंगे डिप्लॉयड, और इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। है दोनों एल्गी एक ही प्रजाति का, पर एक n है इसलिए उसको बोल दिया गैमेटोफाइट, एक 2n है इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्पोरोफाइट। अब ये फिर बड़ा होगा, इसके अंदर भी फिर क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट से बनते हैं स्पोर, तो यहाँ पर बने स्पोर, और ये स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। अब ये स्पोर जहाँ पर भी फिर मिट्टी में गिरेगा, वहाँ से फिर ये क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, N1। तो ये लाइफ साइकिल है, कोई भी एक आप एग्जांपल ले लो, ऐसे चलते रहेगा, उसकी लाइफ ऐसे ही कंप्लीट होती रहेगी। उसकी लाइफ में एक बार गैमेटोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल है। और क्योंकि यहाँ पर जो इनका जेनरेशन है उसमें अल्टरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक बार वो n हो रहा है, एक बार वो 2n हो रहा है, इसलिए इसको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं। ये सिर्फ निम्न वर्गीय पौधों में देखने को मिलेगा, हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन में नहीं मिलेगा। हम ये चीज़ किसके अंदर पढ़ेंगे, एल्गी में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा में पढ़ेंगे और टेरिडोफाइटा में पढ़ेंगे, पर ज़्यादातर इसको एल्गी में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि एल्गी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ये वाली नहीं समझ आ गई, ठीक है, नहीं समझ आई, घर जाके एक बार और पढ़ना, करके देखना, बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक। अब इसी को हमको ये 3 फॉर्म में पढ़ना है, एटलांटिक, डिप्लॉन्टिक, और इसको अगर नहीं भी पढ़ा तो छोड़ सकते हो, पर ऊपर के जो 2 हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हेडिंग डालिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक, तो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये कौन कौन से एल्गी में हमको देखने को मिलता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, इस वाले को हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमको जनरली वॉलबॉक्स, ठीक है, उसके बाद आपका यूलोथ्रिक्स, उसके बाद आपका स्पायरोगैरा और आपका क्लोमाइडोमोनास, ये सब में देखने को मिलेगा। क्लोमाइडोमोनास के तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, ठीक। अब आप जो पढ़ोगे, जैसे आप वॉलबॉक्स डिटेल में पढ़ोगे, तो आप वॉलबॉक्स में लिख सकते हो कि वॉलबॉक्स जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, और वहाँ पर ये वाला लाइफ साइकिल आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए गैमेटोफाइट। अब अगर मैं गैमेटोफाइट बोल रही हूँ
तो ये कैसा होगा, एन होगा कि 2n होगा? अभी इसके पहले जस्ट लिखे तो ये गैमेटोफाइट हो गया। कैसा हो गया ये? एन के फॉर्म में, जो मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस से इसमें क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे छोटे छोटे। ठीक है, फिर इन गैमेट्स में क्या होगा, इस गैमेट्स में होगा फ्यूजन। दो गैमेट आपस में आके जुड़ेंगे और फ्यूजन करने के बाद ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो ये जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और इन जाइगोट से फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद इसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। और जर्मिनेशन करने के बाद ये फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गैमेटोफाइट 2n है, गैमेट बने, सॉरी गैमेटोफाइट n है, गैमेट बना ये भी n है, फ्यूजन के होते तक ये n है। सिर्फ जाइगोट वाला जो फॉर्म है वो 2n है। कहाँ तक, मियोसिस होते तक है। सिर्फ इतना वाला भाग इसके अंदर 2n है, बाकी पूरा भाग कैसा है, n है। मतलब जो एल्गी है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यूलोथ्रिक्स का, तो जो एल्गी है उसने अपना मैक्सिमम लाइफ टाइम किस फॉर्म में बिताया है, n वाले फॉर्म में, हैप्लॉइड फॉर्म में। इसलिए इसको हैप्लॉइड लाइफ साइकिल बोलते हैं। बस ये थोड़े समय के लिए डिप्लॉइड था, कब, जब ये जाइगोट के फॉर्म में। समझ आए? जैसे हम अपना पूरा लाइफ टाइम किस में बिताते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में। हम अपना एकदम छोटा सा पार्ट हैप्लॉइड फॉर्म में बनाते हैं, जब फीमेल के अंदर एग बन रहा है और मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है। बहुत शॉर्ट टाइम का रहता है। फिर अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों की मिक्सिंग हुई, जाइगोट हुआ, तो फिर से वो 2n बन गया। जाइगोट बनने से लेकर पूरा बच्चा बनने तक और बच्चे के पैदा होने से फिर से मरने तक पूरा 2n का फॉर्म है। ठीक है, तो हम कैसे हैं, डिप्लॉन्टिक है। लेकिन ये वाला एल्गी देखिए, यूलोथ्रिक्स हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, इसने अपना मैक्सिमम टाइम n फॉर्म में निकाला है। बहुत छोटा सा टाइम का, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना और मियोसिस होते तक बस ये 2n फॉर्म में है, बाकी सब किस फॉर्म में है, n फॉर्म में है। तो इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये उसको पूरा लाइफ साइकिल है। देखो ये पूरा लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट हैप्लॉइड फॉर्म में गुजर रहा है, इसलिए हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हाँ या ना बोलो भाई। ठीक, चलिए अब देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक, उसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए डिप्लॉन्टिक में, ये लिखिए। ये नहीं लिखे हो तो इसका पीडीएफ जो क्लासिफिकेशन वाला भेजूंगी उसमें इसको भी लगा के भेजूंगी। बुक में देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मत देखना, जो बता रही हूँ इसे कोई लिखना। हाँ ठीक है, अगर आपको रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी 10 नंबर का पूछा, उसमें ये लिखना पड़ेगा। कल पढ़े थे ना रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, उसके आगे का पार्ट है ये। वेजिटेटिव, फिर एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और उसके बाद रिप्रोडक्शन वाले में ये आता है ये लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी या ड्यूरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक। अब हेडिंग डालिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेडिंग डालिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको किसमें देखने को मिलेगा, थोड़े से एडवांस टाइप के एल्गी, जैसे कि फ्यूकस। अभी हम लोग देखे थे एक एल्गी का नाम फ्यूकस, हमको ज्यादातर इनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब कि बड़े पौधों में एंजियोस्पर्म, इनमें देखने को मिलता है डिप्लॉन्टिक, है ना। तो एल्गी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एल्गी का भी जो एडवांस मेंबर है जिसका नाम फ्यूकस है, वो इस लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म, जितने भी प्लांट है बड़े बड़े जो आपको पेड़ दिखते हैं वो, और एंजियोस्पर्म मतलब जितने छोटे, मतलब ये वाले नॉर्मल पौधे जिनमें फूल लगते हैं, वो सब इस लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। ठीक, तो इनमें क्या क्या होगा देखिए, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है ये। और ये कैसा होता है, हमेशा 2n। ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी, वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें होता है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, ठीक, और स्पोरोजेनेसिस होने के बाद इसमें होता है क्या, मियोसिस। ठीक, मियोसिस होने के बाद इसमें बनते हैं स्पोर।
जो कि आपका होगा एन। स्पोर बनने के बाद वो स्पोर बनाते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट में बनते हैं गैमेट्स, ठीक। और ये गैमेट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से जाइगोट फिर क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन होने के बाद ये क्या बना लेगा, फिर से स्पोरोफाइटिक बॉडी बना लेगा। ये इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ तक ये फ्यूजन लिखा है ना, फ्यूजन, ठीक। तो यहाँ तक देखिए फ्यूजन आपका 2n है, जाइगोट आपका 2n है, जर्मिनेट करेगा तो भी 2n है, और यहाँ पर जब ये स्पोरोजेनेसिस करेगा तो भी 2n है। मियोसिस तक मतलब सिर्फ ये छोटे से भाग के लिए ये क्या है, n फॉर्म में है, और बाकी पूरा जो लाइफ साइकिल है वो किस फॉर्म में है, 2n फॉर्म में है ना। नॉर्मल एक पौधे को इमेजिन करो, गुलाब का पौधा, उसको आप बोलोगे स्पोरोफाइट। गुलाब का पौधा देखा है सभी ने, वो क्या है, स्पोरोफाइट। वो क्या करेगा, पौधा बड़ा होगा, उसमें फ्लावर लगेगा, उसमें जो फ्रूट बनेगा तो वो क्या करेगा, स्पोरोजेनेसिस करेगा और मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। उसको करने के बाद वो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, और मतलब उसको हम वो बोल सकते हैं ना, गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स का फ्यूजन होगा किसके अंदर, फ्लावर के अंदर ही, और फ्यूजन होने के बाद वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और फिर जब वो बीज को आप कहीं डालोगे तो फिर वो नया पौधा बनाएगा 2n के फॉर्म में। जो n वाला फॉर्म है बहुत छोटे से रूप में मिला, सिर्फ उस फ्लावर के अंदर बहुत कम समय के लिए, जब तक वो फ्यूजन नहीं हुआ, जब तक फूल खिला हुआ था, उसमें जो ओवरी है वो एंथर थे वो अलग अलग थे। जैसे ही एंथर क्या है, मेल पार्ट है, ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट है, जैसे ही वो मिले, है ना, जो जितने भी तरह से उनमें पॉलिनेशन होता है कीटों के द्वारा या विंड पॉलिनेशन, जैसे वो मिले क्या बना लिए, जाइगोट बना लिए। जाइगोट भी क्या है, 2 है, और ये जाइगोट क्या है, फिर जर्मिनेट करेगा, फिर प्लांट बना देगा। तो जितने भी बड़े पौधे हैं उन सब के अंदर यही वाला लाइफ साइकिल फॉलो होता है, जिसमें उनका मैक्सिमम जो लाइफ टाइम है वो 2n के फॉर्म में निकलेगा, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत कम समय के लिए हैप्लॉइड है, बहुत कम समय के लिए हैप्लॉइड है। कब है, जब उनमें से गैमेट बन रहा है तभी, ठीक। तो ये वाली लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे हम, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोलो, ठीक है। 2 ही रखें कि तीसरा भी बताऊं, चलो तीसरा एक और देख लेते हैं। हेडिंग डालिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेडिंग डालिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, देखो एक बार फिर से समझो। एल्गी बहुत छोटा पौधा है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बड़े पौधे, जिम्नोस्पर्म मतलब बड़े बड़े पेड़, एंजियोस्पर्म के अंदर भी डाइकॉट मतलब बड़े बड़े पेड़, मोनोकॉट मतलब छोटे पौधे। इनके अंदर ज्यादातर चलेगा हैप्लॉन्टिक, इनके अंदर ज्यादातर चलेगा डिप्लॉन्टिक, ठीक है। अब इनके बीच में जो पौधे आते हैं, जैसे कि आगे आप अगले सेमेस्टर में वहीं से शुरू करोगे, कौन आते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो बीच के पौधे होते हैं, इनमें ना ये पूरी तरह से हैप्लॉन्टिक होते हैं, ना ही पूरी तरह से डिप्लॉन्टिक होते हैं। इनमें दोनों फेज बराबर बराबर मिलता है, दोनों फेज मिलेगा। मतलब ये वाले जो पौधे हैं या तो हैप्लॉइड फॉर्म में भी मिलेंगे और डिप्लॉइड फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के लिए ये टर्म यूज होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड फॉर्म डिप्लॉइड की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉइड फॉर्म हैप्लॉइड की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक। तो ये वाला जो थर्ड वाला जो तरीका है, थर्ड वाला जो लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये ज्यादातर आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। लेकिन हम इसको एल्गी में इसलिए पढ़ रहे हैं
क्योंकि कुछ एल्गी है, जैसे कि अभी हमने एक नाम लिखा था एक्टोकार्पस, लिखा था एक्टोकार्पस लिखा है कॉपी में, कौन से ग्रुप का है, कौन से क्लास का है? हाँ, रोडोफाइसी का है, थियोफाइसी का है, किसका है? थियोफाइसी है ना, ब्राउन एल्गी है ना। और पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया है किस वाले ग्रुप का है? रोडोफाइसी। क्या दोनों हमारे जो 6 हमको पढ़ने हैं उनमें है? पॉलीसिफोनिया तो है, एक्टोकार्पस भी है। तो मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने पूछ दिया कि पॉलीसिफोनिया एल्गी के बारे में पूरा लिखिए, तो आपको वहाँ पर ये वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को लिखना पड़ेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोडिप्लॉन्टिक ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का मेन फीचर है, लेकिन ये दो एल्गी हैं जो ये वाला लाइफ साइकिल को भी फॉलो करते हैं, इसलिए आपको ये सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया है। अगर मान लीजिए 6 एल्गी में ये नहीं रहते ना दोनों, तो ये वाला लाइफ साइकिल यहाँ पर हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इनमें दोनों फेज मिलेगा, हैप्लॉइड भी मिलेगा, डिप्लॉइड भी मिलेगा, आधा आधा, थोड़ा सा कोई एक ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो लिखिए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, प्लांट बॉडी इसी को कहेंगे हम, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। इस फॉर्म में है ये 2n के फॉर्म में। स्पोरोफाइट जब भी बोलेंगे याद रखेंगे 2n, ठीक है। इसमें बनेगा स्पोरेंजियम, इससे बनेंगे स्पोर, मदर सेल। जब आप आगे ब्रायोफाइट और टेट्राफाइट पढ़ोगे तो ये सब डिटेल पढ़ना है। फिर इससे बनेगा, फिर इसमें होगा स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। फिर इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे स्पोर, ठीक है। स्पोर से बनेंगे क्या? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में होगा गैमेटोजेनेसिस। फिर इसमें बनेंगे गैमेट्स, फिर इसमें होगा फर्टिलाइजेशन, या इसको लिख लो अभी फ्यूजन, फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट जब करेगा जर्मिनेशन, और फिर यहाँ पर बनेगा स्पोरोफाइट मदर सेल, ऐसा पूरा इसका लाइफ है, ठीक। तो देखो ये 2n है, ये इसका 2n है, स्पोर मदर सेल भी 2n है, स्पोरोजेनेसिस होगा तो भी 2n है। जब मियोसिस हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा n वाले फॉर्म में, स्पोर n वाले फॉर्म में, गैमेटोफाइट n वाले फॉर्म में, गैमेटोजेनेसिस n वाले फॉर्म में, गैमेट n वाले फॉर्म में। और फिर जब फ्यूजन हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 2n, जाइगोट हो जाएगा 2n, जर्मिनेशन हो जाएगा 2n, ठीक। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमको ये इस तरह से नजर आ रहा है, आधा लाइफ साइकिल चल रहा है 2n के फॉर्म में, आधा चल रहा है n के फॉर्म में, दोनों मिल रहा है, दोनों फेस मिल रहा है, दोनों तरह के पौधे देखने को मिलेंगे आपको। स्पोरोफाइट भी देखने को मिलेगा जो 2n के फॉर्म में मिलेगा, और गैमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा जो n के फॉर्म में मिलेगा। इनकी लाइफ साइकिल में दोनों चीज डोमिनेट कर रही है, 2n का फॉर्म भी डोमिनेट कर रहा है और n का फॉर्म भी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर किसी में हैप्लॉइड वाला फॉर्म थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करेगा तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड वाला थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करेगा तो डिप्लॉइड, ठीक है। बेसिक समझ पा रहे हो तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले दिमाग में ये बिठाओ कि स्पोरोफाइट मतलब 2n, गैमेटोफाइट मतलब n, जो मैंने शुरू में लिखाया। स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर, मियोसिस से, गैमेटोफाइट से बनेगा गैमेट, ठीक है। ये याद रखना है, तब वो आगे कर पाओगे। ये आगे सेमेस्टर में भी चलेगा, ब्रायोफाइटा पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा पढ़ोगे, यही पढ़ना है। इनका जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो यही सारे वर्ड्स यूज होंगे, यही सारे वर्ड्स यूज होंगे। अभी सिर्फ आप एक इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ रहे हो एल्गी के लिए। जिनको समझ आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया है घर जाके एक बार और पढ़ना, नहीं होगा तो फिर किसी दिन एक बार और बताऊंगी। आप अपने से भी एक बार ढूंढो, मिल जाएगा, ये बहुत सारी जगह डायग्राम के साथ भी मिल जाएगा, थोड़ा डायग्राम देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ आया है थोड़ा इसको